तो डिफरेंशिएशन हो गया था। अब देखो कुछ डबल डिफरेंशिएशन वगैरह चीजें होती हैं। डबल डिफरेंशिएशन यहीं से शुरू करते हैं। देखो y अगर fx है तो डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर f डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यस सर। अब डबल Yes, डिफरेंशिएशन का sir. मतलब, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? इसको हम Yes, sir. देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है d2y बाय dx2। प्लीज इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़े। ये क्या है? d2y बाय dx2। ये आपका बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, उसका एक और डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का डैश, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? y डबल डैश से, क्योंकि इसको आप y डैश से रिप्रेजेंट करते हो, एक और डैश लगा दो तो एक और डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? आया ना? हाँ सर आया। हाँ सर. सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। अच्छा, नेट और प्रॉब्लम बड़ा हो रही, लिखें? दिख नहीं रहा है। ठीक है, और बड़ा लिखते हैं। हाँ सर। तो ये ओके ठीक है, पढ़ाई शुरू हो गई है, ध्यान दो। अब ये अपना डबल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है, नया नियम कानून नहीं है। ना तो इसमें कोई प्रोडक्ट रूल लगता है, ना कोई क्वोशंट रूल लगता है। डबल डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है। क्या? एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। समझ में आई बात? हाँ सर, 2 बार करना पड़ेगा. यस सर। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड जिससे कि आप डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट करिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन बताता क्या है? तो ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x with respect to x। समझ में आया? सर क्या स्टार्ट करवा ऐसे फिर से बताएंगे सर? डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा थोड़ा छोटा लिखा गया है, वापस बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x with respect to x। समझ में आया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्या है ये? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या है? तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. बेसिकली यूं समझ लो, आपका फिर समझा दिए ना सर। हाँ, बता रहे हैं, एग्जांपल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेलोसिटी क्या होता है? तो सर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। Yes, sir. यस सर। तो आपका डी टी ऑफ डी एक्स डी टी क्या हो जाएगा? Acceleration. जी हो जाएगा डी टी ऑफ वेलोसिटी। यस सर। दिस इज इक्वल Yes, टू sir. एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? तो क्या कह रहा है ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। हाँ सर। अबे देखो, ये फालतू आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला था, मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। मैं आपको बता रहा था कि Yes, अगर sir, 2 अंग्रेजी बार में कर लिखने रहे हैं. जाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लो, है ना। किसी क्वांटिटी का ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। किस क्वांटिटी का? तो इस क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखा था, समझ में आई बात? अंग्रेजी में लिखोगे ना तो इतना भारी हो जाएगा ये।
ये भी तो डबल डिफरेंशिएशन है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो एक और लगाओ, है ना? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आप यूं समझ लीजिए, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए, एक और बात होती है, मैं टर्म बता देता हूं। आपका जो हम लिख रहे हैं ना एफ डैश एक्स, इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। Derivative of x. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर रुकिए, तो कॉपी कर रहे सर। ये वाली लाइन कॉपी मत करना, बाद में जब जाके बोलोगे सर कंफ्यूज हो गए। वैसे आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अंग्रेजी में काफी कंफ्यूजिंग है ये। सर एफ डैश एक्स क्या है सर? हाँ, एफ सर डैश, एफ डैश एक्स। बेटा एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स नहीं होता, एफ डैश एक्स का मतलब होता है d dx ऑफ एफ एक्स। मैंने यहां अज्यूम किया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। सर ये डबल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। और ठीक है सर। देखो, चलो एक बार कॉपी कर लो फिर समझाता हूं। डन। डन? ये सर डन। ओके, Yes. यार बात समझो, अगर आपसे बोला जाए स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ सर। लिख हाँ, लोगे सर। ना? Yes. लिख लोगे। मैं कह रहा हूं डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। तो आपके पास y का एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स लिखते हो, है ना? हाँ सर। Yes. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना तो क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स। यस सर। इसको ऐसे Yes. लिखा कैसे जाता है, d dx ऑफ dy बाई डी एक्स। समझ में आई बात? इसको और शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? हाँ सर। तो शॉर्ट में लिखा जाता है d2y बाई dx2, ऐसे लिखा जाता है। या फिर आप इसको f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि f डैश x का मतलब क्या हो गया, d dx ऑफ fx। FX। तो एक डैश से लगाया मतलब एक डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में, दो डैश लगाया तो दो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे x के रेस्पेक्ट में। समझ में आई बात? Yes. Yes. Sir. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भैया। फाइंड d2 dx2 ऑफ x टू पावर 7, निकालिए फटाफट। सर 42x टू द पावर 5। समझ में आई बात? हाँ सर। है ना? नहीं सर। Sir. तो ये आपका होता है डबल डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ा है, इजी सा चीज है। एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, हो गया। ठीक है, आपको बोला जाए निकालिए डी डी एक्स ऑफ, सॉरी डी टू डी एक्स टू ऑफ साइन एक्स, तो क्या आएगा फटाफट बताइए तो। सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स सर। साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। बस खत्म। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes sir। चलो अगला है हमारे पास d2 dx2 ऑफ x टू पावर 4 माइनस, दिखाएंगे। हाँ हाँ सर सर हो ट्रिपल गया। डिफरेंशिएशन में 3 बार करना पड़ेगा। क्या, हाँ ठीक है सर। चलो अब मान लीजिए ये निकालना d2 dx2 ऑफ x टू पावर 4 माइनस ln x, क्या आएगा?
क्या हो जाएगा ये 4x³ माइनस 1/x। सर 12x square minus 1/2 root x. राइट? Yes, sir. Yes, sir. इजी है। हाँ सर. सर हाँ बोलो। सर आप और एक बार वो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का थोड़ा सा समझाएंगे सर, वो वाला पोर्शन ln x का। देखो भैया, log ऑफ x टू द बेस a अगर y है तो इसका मतलब होता है कि 8 की कौन सी पावर x के बराबर है। ठीक है, तो log ऑफ x टू द बेस e को हम लोग ln x कहते हैं। इसका मतलब है कि e की कौन सी पावर x के बराबर है। तो लेट्स से इसकी वैल्यू लेट्स से सर ln का वैल्यू क्या है सर? n का ln का मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e, नेचुरल लॉग। ओके, वो अच्छा इसको हम कहते हैं लेट्स से log ऑफ ln x की वैल्यू लेट्स से p है, तो इसका मीनिंग हो गया कि x इज इक्वल टू e टू द पावर p, मतलब e की कौन सी पावर x के बराबर है ये निकालना है जब आप निकालते हो log ऑफ x टू द बेस e या ln x। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए ln e स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अगर आपसे बोला जाए ln e टू पावर n तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। n अगर आपसे बोला जाए ln 1 तो कितना हो जाएगा, 0. 0। क्योंकि e की कितनी पावर 1 के बराबर होगा, 0, है ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब बार बार लॉग पे पहुंच जाते अगर हैं। ln 2 हो गया तो 1 हो गया ना? देखो ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक है, तो कैसे हुआ? ये लॉग टेबल से निकलता है, ओ, इसके लिए लॉग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ता है बड़े होके, अभी नहीं। सर 1 मिनट रुकिए सर। Sir, 1/x² कैसे आया? क्या? देखो 1/x का 1/x डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। तो माइनस और -1/x² कितना हो गया? ठीक है, क्योंकि आपको 1/x का डिफरेंशिएशन याद रखना बोला था ना मैंने, -1/x²। 2 का तो बोला था स्पेशल, 1/x का और √x का। √x का कितना था? 1/2 root x. 1/2. 1/2 root x. ठीक है, तो ये 2 नंबर याद रखना है ना, 2 स्पेशल याद रखना है ना। आगे बढ़े। ln x का मतलब log of x to the base a e। हाँ, log ऑफ x टू द बेस e। ln x का मतलब log ऑफ x टू द बेस e होता है। चलो, सर तो वहाँ पे -1/x कैसे आया? क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। जो माइनस पहले से था, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके सर। ठीक है, चलो यस सर। अब डबल डिफरेंशिएशन बताता क्या है। तो डबल डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने बोला रेट ऑफ चेंज बताता है, राइट? तो डबल हाँ सर. डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताएगा, स्लोप ऑफ स्लोप, है ना? यस सर। हाँ, sir. है ना? एक डिफरेंशिएशन बताता है स्लोप, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, स्लोप ऑफ स्लोप। मतलब कि इफ d2y dx2 is equal to positive, this means that dy by dx is increasing, Yes, sir. Yes, sir. है ना? dy by dx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा एक बार ट्राई करते हैं। इसका ग्राफ मान लीजिए इनिशियल स्लोप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। और बड़ा, ठीक है, हाँ सर, जो ईफ है ना। ठीक है, चलो ठीक है। स्लोप इज इंक्रीजिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब डिफरेंशिएशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अब स्लोप इंक्रीज करने का मतलब क्या है,
स्लोप इंक्रीज कर रहा है का मतलब है, सर वो इंक्रीजिंग कैसे आ गया सर? देखो देखो अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता? हाँ सर, हाँ क्योंकि सर। रेट ऑफ चेंज भी हाँ पॉजिटिव है। सर। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब फंक्शन बढ़ता जा रहा है। ये नहीं बताया क्या मैंने? हाँ सर, बताए थे। बताया था। तो समझो बात को, अगर रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ में आई बात? अरे यार डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पॉजिटिव हुआ ना रेट ऑफ हाँ चेंज सर। का, तो जब डेल्टा हाँ, एक्स पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वाई सर। पॉजिटिव होगा, फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा कि नहीं हुआ? हाँ सर। है ना? Yes, sir. तो अगर डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट? अब डबल डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग है मतलब कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग है। हाँ सर। Yes, sir. मतलब कि सॉरी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, सॉरी मैं गलत बोल गया। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ या डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव हो तो ये इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव। समझ में आई बात? Yes, 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 sir. sir. तो अब सोचिए, इमेजिन करिए कि डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा। नाउ इमेजिन करिए कि इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, तो ये स्लोप इंक्रीज होता रहेगा, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा, सर उठता जाएगा। है ना? लेकिन अगर इनिशियल स्लोप नेगेटिव हो गया तो कैसा होगा? तब भी ऐसा ही जाएगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। ये क्या है? d2 dx2 आपका अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब ये इसी का टुकड़ा है ना, देखा जाए तो यहां से शुरू हुआ है हाँ सर। है ना? Yes, sir. यस सर। तो सर ये क्या पैराबोला है? पैराबोला नहीं है बेटा, कुछ भी और शेप हो सकता है, जरूरी नहीं पैराबोला, ओके कुछ सर। भी हो सकता है, ठीक है? d2 dx2 अगर पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ ऐसा होगा, इसको कहते हैं कनकेव अपवर्ड्स। आप ऐसे समझ लो, ये आपकी कटोरी है, कटोरी में पानी रखोगे तो पानी भरा रहेगा, ये पॉजिटिव होगा जब डबल डिफरेंशिएशन, तो ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। अब इसको कॉपी Yes, sir. इसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। सर वही, मतलब इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड्स ग्राफ। हाँ कनकेव अपवर्ड्स ग्राफ। ओके सर। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स में काम आता है, फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आता। मैं बस बता दिया क्योंकि कुछ चीजें कंट्रोल चाहता हूं करना, फिर भी होती नहीं, बस लगता बता ही देता उसमें से है, ठीक है? चल, अब अगर मेरा d2 dx2 नेगेटिव हो गया मतलब ग्राफ कैसा है? स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, हाँ Increasing. सर। Yes, sir. ऐसा होगा। यहां पे स्लोप जीरो हो गया, उसके बाद नेगेटिव हो उल्टा जाएगा और होगा। नेगेटिव में और बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? अब वहां पे कनकेव ऊपर लिखी है तो इसको क्या बोलेंगे? तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। कनकेव डाउनवर्ड्स बोल देंगे। Yes, sir. सर कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। बोल सकते हो, पर जनरली हम कनकेव से बात करते हैं, ठीक है? इसमें क्या खास बात है? अगर इसमें आप पानी भरोगे तो पानी गिर जाएगा, राइट? Yes, yes, sir. तो नेगेटिव Yes, का sir. नेगेटिव रहेगा तो कब उल्टा हो गया, गिर जाएगा पानी। पॉजिटिव वाला कब सीधा है, पानी पड़ा रहेगा। अच्छी बात है ना ये? हाँ या ना? बोलो। हाँ, sir. Yes, sir. sir. यस सर। तो यही हो रहा है यहाँ पे, कॉपी कर लो सब लोग जल्दी जल्दी। एक Sir, मिनट done. रुकिए सर। सर एक मिनट रुकिए। सर सेकंड वाला ग्राफ समझा देंगे? देखो सेकंड वाले का लॉजिक फर्स्ट वाले का जस्ट उल्टा है। फर्स्ट वाला अगर समझ में आया तो सेकंड वाला खुद से ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट सोचिए, उसके बाद समझ में नहीं आया तो फिर से पूछे, बता दूंगा पक्के से। लेकिन खुद से सोच के अगर समझोगे ना तो 4 दिनों तक याद रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं।
सर नेगेटिव है उसके उल्टा हो गया। हाँ वो तो है ही है, पर बात क्या है, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है मतलब कि स्लोप डिक्रीजिंग है, बाय सेम लॉजिक। तो पहले स्लोप ज्यादा था, इनिशियली इंक्रीज कर रहा है। नहीं इनिशियली स्लोप मैंने मान लिया इनिशियल स्लोप लेट से पॉजिटिव है, तो इनिशियल स्लोप पॉजिटिव ज्यादा था, मान लीजिए इनिशियल स्लोप 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -2 हो गया। समझ में आ रही बात? सर इनिशियली अगर नेगेटिव हुआ तो यहां से शुरू हो जाएगा ग्राफ। समझ में आई बात? इनिशियली अगर नेगेटिव होगा तो Yes. ऐसे हो जाएगा ग्राफ, लेकिन इसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो फिर आगे बढ़े। सर ये ग्राफ में जो Yes. पहला पार्ट है वो तो सर इंक्रीजिंग है ना, स्लोप मतलब बढ़ रहा है स्लोप पहले फर्स्ट जहाँ लाइन उठ रहा है। नहीं स्लोप पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग स्लोप। पहले इंक्रीज कैसे हो रहा है स्लोप? यहां पे एंगल ज्यादा है, यहां पे एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ? फंक्शन अच्छा, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है। बात को समझो। अभी एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट से आपकी रोड है, इधर आपने ले लिया +x डायरेक्शन, इधर आपकी गाड़ी है, गाड़ी आगे जा रही है, अभी जा रही थी 10 मीटर्स पर सेकंड से, ब्रेक लगा दिया, थोड़ी देर बाद जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, राइट है ना? उसके थोड़ी देर बाद देखा Yes. गाड़ी की स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकंड लेट से। तो क्या x इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पोजीशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। Increase. Increase. पोजीशन हो रही है इंक्रीज, पर का जो स्लोप है, वेलोसिटी है, वो हो रहा है डिक्रीज। वही बात है यहां पे, y हो रहा है इंक्रीज, पर y का जो स्लोप है ये tan थीटा, ये tan थीटा हो रहा है डिक्रीज। समझ में आई बात? हाँ Yes. सर समझ गए। ग्राफ इज Yes, इंक्रीजिंग sir. एंड देन डिक्रीजिंग, बट स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस सर। सर स्लोप तो लास्ट में इंक्रीज हो गया ना। नेगेटिव में इंक्रीज हुआ, तो यहां -2 है, यहां -10 है, बताओ कौन सा बड़ा है? यस सर -2। सिमिलरली यहां पे क्या था, -10 था, फिर -2 हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? -10 से -2 हो गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Sir, Increase हुआ सर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्लोप का मतलब ये नहीं कि आप किस रेट से फिसलते हो, स्लोप का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है वहां पे, ये मैथ्स है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. चलो चलो सर, एक छोटी सी बात, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हल्की सी बात कर लेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा है, मैक्सिमा का मतलब मम्मी नहीं है, मतलब मैक्सिमम का प्लूरल है। सुनने में अजीब लग रहा है, मैक्सिमम का प्लूरल, ये क्या बात है? मैक्सिमम तो एक ही होगा ना, उसका प्लूरल कैसे हो सकता है? मिनिमम तो एक ही होगा, उसका प्लूरल कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लूरल का मतलब यहां क्या बात कर रहा है? मान लेते हैं ये अपना y है, ये अपना x है, ग्राफ अपना ऐसा ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में सोचिए, ये पॉइंट पर y की वैल्यू, x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना? सर Yes, sir. मतलब ये अपने दोनों अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा अमीर है, हाँ Yes, sir. ये हैप्पी है। ये अड़ोसी पड़ोसी दोनों से गरीब है, इसलिए ये सैड है। Sad. ये क्या है? हैप्पी। Happy. हैप्पी है। Happy. और ये
sad, ये, happy, और लेट से यहाँ पे ऐसा चला जाए तो ये। sad, sad, अब सोचिए जरा, ये तो इससे ज्यादा है भाई, yes, तो ये क्यों सैड है? ये क्यों सैड है? क्योंकि अपने पड़ोसी पड़ोसी से तो कम है ना। क्योंकि इसके पास बढ़िया गाड़ी है, सीडान है, पर इसके पास ऑडी है और इसके पास BMW है, तो ये सैड है। समझ में आई बात? हाँ या ना? yes, Yes. sir, yes, sir. इसके पास मारुति 800 है, लेकिन इसके पास बाइक है और इसके पास साइकिल है, इसलिए खुश है। हाँ सर, समझ में आई बात? हाँ yes, सर, sir, तो ये जो टिक मार रखे हैं क्या है? मैक्सिमा है, और ये जो है ये क्या है? मिनिमा है ना? yes, sir, These are maxima. On all these maxima and minima there is one common thing. क्या? यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, चाहे यहां पे 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 ड्रॉ करो, चाहे यहां पे ड्रॉ करो, ये सारे के सारे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। yes, इन सबका स्लोप जीरो है। तो एट ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको पता लगाना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है, तो डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, उससे x की जो वैल्यू आएगी वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। समझ में आई बात? yes dy sir, by dx जीरो कैसा है? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जीरो है ना बेटा। टेंजेंट एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है? ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है? जीरो। तो tan जीरो कितना होता है? जीरो। भैया डिफरेंशिएशन का एक और मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। याद है? yes sir, yes, तो क्योंकि वो सारा का सारा ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस का जीरो एंगल बना रहा है, सबका tan थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब सबका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हर जगह पे। हर, चाहे मैक्सिमा ले लो चाहे मिनिमा ले लो। तो सर अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा है? अड़ोसी पड़ोसी को देखकर। वो अड़ोसी पड़ोसी को देख के पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पर उससे एक और आसान तरीका है। क्या सर? ये कनकेव डाउनवर्ड्स, ये कनकेव अपवर्ड्स, ये कनकेव डाउनवर्ड्स, ये कनकेव अपवर्ड्स, ये कनकेव डाउनवर्ड्स, ये कनकेव अपवर्ड्स। ध्यान दीजिए, जो मैक्सिमा पे खड़ा है ना जीवन में, जो मैक्सिमा पे खड़ा है ना जीवन में, वो भले ही खुश है पर ये पोजीशन अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। नहीं, क्योंकि इसके आगे रखेंगे तो वो गिर जाएगा ना। क्योंकि इसके आगे जीवन में उसे सिर्फ नीचे ही जाना है। मिनिमा पे भले ही दुखी है, मिनिमा पे भले ही दुखी है, पर अब आगे जीवन में ही ऊपर ही जाए। राइट? ऊपर ही जाएगा। यस सर। हाँ इसलिए अच्छी सर, पोजीशन है। और डबल डिफरेंशिएशन समझदार है। ध्यान रखो, डबल डिफरेंशिएशन क्या है? समझदार वो इस चीज को समझता है कि भैया मैक्सिमा अच्छी जगह नहीं है, इसलिए मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव है सर। सर नेगेटिव। नेगेटिव है, एंड एट मिनिमा पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आई बात? यस सर। सर, अच्छा है ना ये? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव है। डिफरेंशिएशन तो जीरो है ना बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ सर। डिफरेंशिएशन पहले पॉजिटिव था, यहां जीरो है, बाद में नेगेटिव हो गया। मतलब पहले पॉजिटिव था, पहले दो था, फिर जीरो हुआ, फिर -2 हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो इसको भी कॉपी कर लेंगे। डन। डन? सर वेट सर, ओके ओके। हाँ से हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़े फिर। यस एग्जाम्पल है,
sum of two numbers is 20. Find the maximum possible value of their product. ठीक है, अब इसको मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूं, तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूं. लेट्स से one 100. number is equal to x, then other will be कितना हो जाएगा, 20 minus x. और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 20x minus x square. x minus x square. x into 20 minus x, that is equal to 20x minus x square. Okay, Yes, sir. now for maximum value क्या हो जाएगा, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, बिल्कुल होगा. Yes, sir. दिस इंप्लाइज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 10, 10. है ना. पर अब ये हाँ, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, टू फाइंड वेदर x is equal to 10 is मैक्सिमा और मिनिमा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, बहुत अच्छी बात है, पर दोनों में से क्या है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइंड d2p by dx2, दिस इज इक्वल टू d dx ऑफ dp dx कितना था, 20 माइनस 2x था ना. Yes, sir. ये यहां डाल देंगे हम लोग, 20 माइनस 2x कितना है, इसका डिफरेंशिएशन -2 है ना. -2 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, Negative. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, Sir, maximum. Maximum. मैक्सिमा. देयरफॉर p की मैक्सिमम वैल्यू कब है, एट x इज इक्वल टू 10, विच मीन्स p मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन में x की जगह कितना डाल दो, 10 डाल दो, 10 इंटू, 100. समझ में आई बात. Yes, sir. Yes, sir. dp by dx 0 कैसे आएगा? देखो मैक्सिमा कहां पर है निकालने के लिए हमें dp by dx को 0 करना पड़ा, समझ में आई बात, कहां पर मैक्सिमा है मालूम नहीं है, इसलिए हमने बोला भैया जहां पर भी मैक्सिमा होगा वहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो लेट्स सॉल्व फॉर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 20 माइनस 2x 0 हो जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 10 होगा. तो डिफरेंशिएशन कहां पे 0 हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, 10 पर, मतलब 10 पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा है ना. Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों में से क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक और बार डिफरेंशिएट किया, कितना आया, -2, नेगेटिव आया, मतलब क्या है, Sir, -2 कैसे आया? बेटा एक बार डिफरेंशिएट किया तो 20 माइनस 2x आया, एक और बार डिफरेंशिएट किया तो 20 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करो, 20 का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -2x का कितना हो गया, -2 हो गया. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका बता सकता है कोई, अलजेब्रा से. सर x plus y का होल स्क्वायर करके. देखते हैं.
बढ़ू आगे? यस नहीं सर। ओके ओके, ठीक तो वेट सर, ठीक ठीक ठीक। इसको अलजेब्रा का यूज करके इसको 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, पता है आपको? अब मैं तीनों तो नहीं बताऊंगा, मैथ्स की क्लास तो चल नहीं रही है। एक काम करूंगा, मैं एक भी नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करें खुद से। ट्राई यूजिंग अलजेब्रा। सर फिर आपको भेज दे? अभी सर नहीं, आपको भेजना? घर पे करना है, अभी नहीं करना, मतलब क्लास के बाद करना है। अच्छा करके भेज दो, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मेथड नहीं, जितना मेथड हो सके 300, मेरे को 3 आते हैं, ठीक है? हो सकता है ज्यादा भी हो, तो तीनों अलजेब्रा? तीनों अलजेब्रा से। खैर उसमें से 2 तो आप लोग कर सकते हो, एक शायद तक ना कर पाओ, आई एम नॉट श्योर, आपको कितना पता है। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इसको कैलकुलस बोलते हैं ना? कैलकुलस में बेटा फंक्शन, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन सब आता है, ठीक है? और भी चीजें आती हैं, कैलकुलस बड़ा है। इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रेशन में का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या लग रहा है? चीजों को जोड़ना, राइट? सर छोटे छोटे चीजों को एक साथ हाँ, करना। इसके डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट। हाँ, इसके 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ, फाइंडिंग क्या? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और दूसरा एडिंग स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना भी इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब वो भी डिफरेंशिएशन का उल्टा ही पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन करके जिन चीजों के छोटे छोटे टुकड़े किए उनको वापस जोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है बेटा? तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका हम यही मीनिंग लेके चलेंगे। वैसे ये होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। 2 तरीके के इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एडिंग स्मॉल स्टफ होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों में स्लाइट फर्क है, कुछ खास नहीं है। मैं ज्यादा मीनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस पर जाऊंगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है इसका मीनिंग अगर सोचा जाए तो क्या मतलब है? ये कहता है कि लेट्स से डी, एडिंग स्मॉल स्टफ का मतलब क्या हुआ? देखो डिफरेंशिएशन का मैंने 2 मीनिंग बताया था, एक बताया था रेट ऑफ चेंज, स्लोप वगैरह वगैरह, और दूसरा मीनिंग बताया था किसी चीज के छोटे 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 टुकड़े करना। मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स जब आप निकालते हो तो ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसमें जो dy है ना वो बेसिकली y का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है? तो ये छोटे छोटे dy को जोड़ना का प्रोसेस क्या कहलाएगा, जिससे y निकालेंगे वापस, उसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है? तो लेट्स से मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, सॉरी इसका सही सही तो लिख रहा था, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ
स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें अलग अलग चीजों के अलग अलग मीनिंग है। ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये पता कैसे बना है? ये कैसे आया है? ये बेसिकली पहले एस था, एस का मतलब सम, यस सर। फिर इसको Yes, पतला कर दो तो ये बन जाएगा। हाँ सर। यस सर। तो यहीं से मीनिंग आया है, यहीं से इसका सिंबल बना है। ठीक है, वैसे अब दिखने में कैसा लगता है? कुछ तो याद आ रहा होगा। हाथी का सूंड। कपिल शर्मा याद नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा? सच में नहीं याद आ रहा? नहीं सर। नहीं देखते। याद है? यस सर। पापा जी। हाँ सर। ठीक है, चलो। सर उसका क्या सर? हाँ, छोड़ो ना, आगे अच्छा, वो बढ़ो। चोटी। छोड़ो, बात दोस्तों से बात कर लेना, आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम पास नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो है इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ, ये बेसिकली आपका क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये है आपका इंटीग्रैंड। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो स्मॉल एफ एक्स को। ये x, यहां पर जो d के आगे x लिखा हुआ है वो x क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। और y क्या है? जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। डिफरेंशिएट करके जो आता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल, इंटीग्रेट करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। डिफरेंशिएट करके जो आता है उसको या तो डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल बोलते हैं। इंटीग्रेट करके जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, सर इसके 12 में दो, पहला चैप्टर इनडेफिनाइट इंटीग्रल है ना सर, पहले वो वही करवा रहे हैं ना आप? डेफिनेट में मैं बस बता दूंगा ये होता है। चलो, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे ये होता है, ऐसे करते हैं, कराओ। इंडेफिनेट में भी ज्यादा नहीं बताना, 2 मिनट लूंगा मैं। आधे घंटे में मेरे ख्याल से दोनों खत्म कर सकता हूँ अगर आप लोग कोऑपरेट करते हो तो। सर आपने पहले वो बड़ा सा एस लिखा था, वो क्या था सर? मैं आपको बता रहा था ये सिंबल आया कैसे। ये बेसिकली एस सम के लिए था, इसको हमने कन्वर्ट करके ये बना दिया। सर वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई, वो थोड़ा समझाएंगे? देखो, मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स। तो y को जब आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल एफ एक्स बना, लेट्स से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप स्मॉल एफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y बनेगा। समझ में आया? पैडिंग करेगा ना। हाँ, अभी एक जिसको कॉपी करो, एक एग्जांपल लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने सिर्फ इसका नाम बताया कि इसमें इस चीज में किसको क्या बोलते हैं। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रैंड है क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए x क्या हो गया? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। आंसर क्या आया? y, तो y क्या हो गया? इंटीग्रेशन का रिजल्ट। इसको इंटीग्रल कहते हैं। ये टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने बता दिया कि यार। ओके सर। ठीक है सर सर ये इंटीग्रैंड जो है तो सर ये सिर्फ f को बोल रहे हैं या फिर fx को बोल रहे हैं? fx को बोल रहे हैं, fx को। ओके सर। ठीक है, ये पूरा fx। यस सर। यस सर। और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? सिर्फ ये x है। चलो आगे बढ़े एकदम फटाफट फटाफट। यस सर। यस सर। अब बड़ी स्पीड में फॉर्मूले आने वाले हैं, बड़ी स्पीड में। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं।
तो बहुत फॉर्मूला है सर। अरे अभी सुन तो लो यार, अभी उतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, सुनो। आप एक बात बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x होता है। 2x। यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे बताइए x टू पावर 7 कितना होता है? 7x to the power 6. तो इंटीग्रेशन ऑफ 7x टू पावर 6 कितना हो जाएगा? x to the power 7. To the power 7. ओके, चलो मुझे एक चीज बताओ फिर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? Cos x. Cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x या Sin x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा? Sin x. समझ में आई बात? Yes sir. Yes sir. मुझे करना बताइए, होगा सर। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x क्या होता है? वही होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x क्या हो जाएगा? Yes. Ex. अब देखो इस पे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक बस में एक पागल साइंटिस्ट चढ़ गया, पागल साइंटिस्ट, ठीक है, सबको तंग करने लग गया। आदमी बोलने लग गया, मैं तेरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं तेरे को इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं तेरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं तेरे को इंटीग्रेट कर दूंगा। सब परेशान, क्या बकवास कर रहे पड़ा है। एक आदमी चिल बैठे, क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या था? e to the power x. e टू पावर x। समझ में आई बात? याद रहेगा? ठीक है, चलो। तो मुझे एक बात है, ये नंबर 2 में इंटीग्रेशन का समय dx नहीं लिखे थे आप। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, ये कभी नहीं करते हैं। समझ में आया? जल्दबाजी मैंने कर दिया। ये अगर मैं सिर्फ ये लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो मीनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है, Not defined. नॉट डिफाइंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 7x टू पावर x dx कितना हो जाएगा? x टू पावर 7 हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes sir. फोन नंबर में भी तो dx लिखे हैं। हाँ, हाँ सर। और यहाँ पे वही गलती कर दी। अरे यार, जल्दबाजी में ना यही होता है। ठीक है, चलो Yes sir. अगला। EX पे कुछ नहीं होगा सर, मतलब पूरा सेम ही रहेगा। हाँ, अब मुझे बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा? 2x. तो इंटीग्रेशन 2x dx क्या हो जाना चाहिए? X square plus 3. फिर x square plus 3 होगा। 3 होगा। हाँ, अच्छा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 कितना होता है? 2x. 2x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा? फिर x square plus 3 होगा। तो मतलब ठीक है बेटा, मतलब क्या हुआ, यहां पर 2x dx को इंटीग्रेट किया तो x का प्लस 10 आया, यहां पर इंटीग्रेट किया तो x का प्लस 3 आया, और यहां पर इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर आया। मजाक चल रहा है क्या? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग आंसर लिखोगे? नो सर। लिखेंगे क्योंकि अलग अलग हैं, मल्टीपल आंसर्स हैं, 1 2 3 नहीं है, इनफाइनाइट आंसर्स हैं। क्या होगा? इंटीग्रेशन 2x dx x स्क्वायर नहीं है, बल्कि x स्क्वायर में कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर दो, उसका डिफरेंशिएशन क्योंकि 2x है, इसलिए इंटीग्रेशन 2x dx x स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये c क्या है? दिस c इज कॉल्ड आर्बिटरी कांस्टेंट। अब सुनने में अजीब लगता है सर, एक तरफ बोलते हो कांस्टेंट, दूसरी तरफ बोलते हो आर्बिटरी, क्या मजाक है? समझो बात को। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अननोन, दोनों में अंतर होता है। इफ आई से दैट इफ यू add 10 to my age you will get 40, so you said, let's say Praveen sir's age is x, then x plus 10 is 40, है ना? Yes sir. इस इक्वेशन में जो आपने लिखा ना x plus 10 is 40, ये x वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है।
बस आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है ना? इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, Yes, बात sir. पता चलेगी, राइट? हाँ सर यस सर। ये वेरिएबल नहीं है, ये अननोन है। आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरीके का अननोन है जो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? इनफैक्ट अब एक चीज समझिए, ये कांस्टेंट तो हर जगह लगा सकता था मैं, यहां पर भी लिख सकता था +6, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻7 की जगह x⁻7 + 2 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? हाँ सर। यस तो उस सर। केस में इंटीग्रेशन ऑफ 7x⁻6 कितना आ जाता? x⁻7 + 2 हो जाता। तो बेसिकली कोई भी कांस्टेंट वहां पे लगा सकता था, तो क्या आना चाहिए? बेसिकली आपका आना चाहिए +c। +c। सिमिलरली यहाँ पे क्या आना चाहिए? +c। सॉरी, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ क्या आना चाहिए? +c। यहाँ क्या आना चाहिए? +c। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये तो खैर +c है, ये है ना? c तो +c है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, कौन सा वाला? इनडेफिनेट वाला, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा हमेशा। समझ में आई बात? यस हर जगह सी ऐड कर Yes, sir. देंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा? हर जगह सी ऐड कर देंगे। हर जगह सी आएगा जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे। कौन सा वाला? इनडेफिनाइट। इनडेफिनेट वाला। तो आप एक +c लगाओगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस क्यों नहीं हुआ? यहां लिखा तो मैंने, यहां लिखा है तो एक +c, है ना? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ये c क्या है? वेरिएबल है क्या? नहीं, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, ये एक तरीके का आप समझ सकते हो, अभी के लिए आप समझ सकते हो, ये एक तरीके का अननोन है, ठीक है? चलो, तो अब इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन, पिछला पेज दिखाइए। चलो फिर अब इसका ध्यान रखते हुए हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे इसके बाद, ठीक है? यस तो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के? फॉर्मूले याद करने, अभी देखो ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे सारे, चिंता क्या कर। संदीपन सर, कैन वी यूज HC वर्मा फॉर रिवीजन? अरे यार, मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, ये चैप्टर जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, उतना कोई नहीं पढ़ाता, सर हो गया। ठीक है? और HC वर्मा उठाओगे, आप सिर्फ परेशान होगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों को वो मिला ना असाइनमेंट, की नहीं मिला वेक्टर्स का? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं सर, नहीं मिला। नो सर, नहीं मिला। मैंने बोल तो दिया था यार। ठीक है, मैं एक बार और बोलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग का वो +c आ जाएगा लास्ट में? हाँ, अभी फॉर्मूले देखेंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर शुरुआत करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू क्या होगा? x⁻n + 1 / n+1। x⁻n + 1 अपॉन n+1 + c। समझ में आई बात? यस सर। मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप नहीं, करेंगे सर। इंटीग्रेशन x² dx अगर करते हैं तो हो जाएगा पावर को 1 से बढ़ा दो और जो नया पावर आया उसे डिवाइड कर दो। यस सर। समझ में आई बात? सर। पर यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना। सर +c लिखना जरूरी है सर? हाँ, क्योंकि +c के बिना इंटीग्रेशन कंप्लीट ही नहीं है। ओके, ओके सर। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ, ये अलजेब्रिक हो गया। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। और बड़ा? चलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ सर, थोड़ा बड़ा बड़ा सर। चलो ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x + c। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ
1/x dx। अब बताइए तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? ln x ln x ln x का ये हो गया ln x प्लस c। ठीक है, यस सर। तो क्या मैं 1/x को x टू पावर -1 लिख सकता हूं? yes sir जब x टू पावर -1 होता है उसको यहां डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? x टू पावर 0/0। गड़बड़ हो गई ना? तो यहां पर एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्या? n is not is equal to -1 n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, यस सर। यस चौथा, अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा? 1 किसका डिफरेंशिएशन है? सर x का x का। इसको सिंपली इंटीग्रेशन dx भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। नहीं समझ यस में सर। 1 किसका डिफरेंशिएशन है? x का है। यस सर। तो यस सर। तो 1 dx को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। हाँ सर मैं कह रहा हूं 1 dx को आप Yes. सिंपली इंटीग्रेशन dx भी लिखते हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी x, नहीं x प्लस c। समझ में आई बात? ओके सर यस सर। इंटीग्रेशन k dx क्या हो जाएगा? सर k हो जाएगा kx प्लस के c। प्लस ठीक है, सर के x क्यों है? क्योंकि k बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dx विच इज x। हाँ ठीक है, सिक्स्थ। सर के मतलब सर हाँ, मुझे बताइए 5 किसका डिफरेंशिएशन है? 5। So 5x 5x का तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होना चाहिए? 5x होना चाहिए ना। हाँ सर इंटीग्रेशन k dx कितना होना चाहिए? kx होना चाहिए, राइट? हाँ यस सर ओके चलो, सर इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx क्या होगा? इट विल बी सिंपली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीग्रेट करो या इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बात बराबर है। जैसे डिफरेंशिएशन में था वैसे यहां पर भी। ठीक है, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट a टाइम्स fx dx, ये क्या हो जाएगा? a टाइम्स इंटीग्रेशन fx dx। समझ में आई बात? हाँ सर नहीं सर नहीं, समझाएंगे। कांस्टेंट से जब आप किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट से, जी कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता था वैसे इंटीग्रेशन के भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, ओके सर यस सर। चल यहां तक कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बची है, क्या? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है। यहां तक कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सर डन। सर रुकिए सर ठीक। सर 2 मिनट सर इंटीग्रेशन ऑफ वाला ax dx का क्या? इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x हाँ, ए टू पावर एक्स। ठीक है, छोड़ो ना भी यार, सब कुछ थोड़ा ना देखना है, कुछ तो छोड़ोगे। लिख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स dx। इसको क्या लिख सकते हैं? सर a to the power x plus 1 by x plus 1 ये हो गया e टू पावर ln a टाइम्स x दैट इज इक्वल टू 1 बाय ln a। सर a टू द पावर ai log a प्लस c जाएगा a टू पावर x अपॉन ln a प्लस c। यस सर ठीक है, यस सर। और सर कॉपी हो गया? सर ln a क्यों आया नीचे? भी फॉर्मूला है यार,
मतलब अब मैं डेरिवेशन इसका बता सकता हूँ आपको, पर वो डेरिवेशन अभी समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। यस सर डेरिवेशन कब समझेंगे? कुछ तो मैथ्स में पढ़ोगे ना, कि सब फिजिक्स में पढ़ाऊँ? फिजिक्स में इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वो भी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ 11, अभी तो आप कुछ तो 8th में ही है मैथ्स इतना। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को जल्दी जल्दी ये खत्म करना है, फिर फिजिक्स शुरू करनी प्रॉपर। हो गया मेरे ये सब, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर हाँ सर। यस चलो अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो मुझे बताइए कि cos x किसका डिफरेंशिएशन था, सर साइन साइन और sin x किसका डिफरेंशिएशन था? माइनस का। माइनस cos x। माइनस cos x एक्चुअली cos x का माइनस sin x था, तो sin x किसका हो जाएगा? माइनस cos x का हो जाएगा। अच्छा, tan x का क्या था? sec स्क्वायर x था। हाँ सर। यस सर इसका क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस c ये किसका डिफरेंशिएशन था? सर sec और ये माइनस cos x। सर माइनस कोसेक एक्स का था। ठीक है। अब देखो इसमें ना इंटीग्रेशन में नो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल और चेन रूल, इस वजह से देखिए चेन रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर आपको बता देता हूं, चेन रूल होने की वजह से डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इंटीग्रेशन में। क्योंकि चेन रूल नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के मुकाबले काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको इतना मैं बोल सकता हूं, मैं अभी तो इस बार तो नहीं पढ़ा रहा हूं डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हल्का फुल्का ही बताया मैंने। तो इतना बोल सकता हूं बेटा कि डिफरेंशिएशन पे एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस, बचपन में जितनी प्रैक्टिस की थी उतनी नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद डिफरेंशिएशन इतना अच्छा हो जाता है ना कि आपको बोला जाए कि मल्टीप्लिकेशन दिया जाए या डिफरेंशिएशन कराया जाए, आप बोलोगे मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा, मेरे को मल्टीप्लिकेशन मत दो, मेरे को कैलकुलेशन करने की कोई इच्छा नहीं। समझ में आई बात? इतना ज्यादा आसान है, हो जाता है डिफरेंशिएशन इन कंपैरिजन। मतलब जीवन में लगता है डिफरेंशिएशन करना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेशन में लोगों की हालत खराब रहती है। प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है, बट फिर भी लोगों की हालत खराब रहती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास चेन रूल नहीं है, हमारे पास टूल्स कम है, तो वी रिलाय ऑन मैनिपुलेशंस। हमको अलग अलग तरीके की मैनिपुलेशन सीखनी पड़ती है इंटीग्रेशन करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग मैनिपुलेशन याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स याद रखने पड़ते हैं, और बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्रा स्पेशल इंटीग्रेशन याद रखने पड़ते हैं फॉर्मूले की तरह, रिजल्ट्स याद रखने पड़ते हैं फॉर्मूले की तरह, तब जाके इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, मैं जब क्लास 12th में था, मैंने शायद 500-600 इंटीग्रेशन किए थे मैथ्स में, इसलिए मेरी इंटीग्रेशन वीक थी। लोगों को इंटीग्रेशन स्ट्रांग करने के लिए ना प्रैक्टिस करते थे लोग, 2-2 हजार इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे, तब जाके दिमाग में बैठता था अच्छा करते क्या है इंटीग्रेशन। मेरी इंटीग्रेशन अपने टाइम पे वीक रह गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 500-600 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 500-600 ही सॉल्व किए थे, ज्यादा नहीं सॉल्व किए थे। ये सिचुएशन, इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए होती है इंटीग्रेशन में। तो मैं अभी आपको क्या करा लूंगा, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। यूं समझ लीजिए डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन अब आप शायद 40% पढ़ चुके होंगे। अगर मैं चेन रूल पढ़ाया था तो मैं बोलता 70% पढ़ चुके, पर मैंने चेन रूल नहीं पढ़ाया तो मैं बोलूंगा 40% पढ़ चुके। इंटीग्रेशन मैंने आपको 5% भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए। ठीक है, समझ में आई बात? यस यस सर। सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। वो सब नहीं है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, उसके भी फॉर्मूले होते हैं, बट कितने फॉर्मूले याद करोगे? इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार अपन को फिजिक्स में, चिंता मत, कभी कभार पड़ेगी तो देख लेंगे, है ना? ओके सर। यस आगे बढ़े। सर यस सर। हाँ यस सर। बोलिए।
इंटीग्रेशन a to the power x dx का सर क्या बोले थे? x टू पावर x, ये मैंने कब करा है? ये इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है उसको इंटीग्रेट करना। सर आप लिखाए थे ना उसके नेक्स्ट पेज में a टू पावर x, ओके, a टू पावर x, ये होगा a टू पावर x अपॉन ln। मुझे लगा x टू पावर x कर रहा हूं, ओके सर। ये नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये हो गया अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। इस पे एग्जांपल भी क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था, फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अच्छा काम करो, आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ एक्स बताइए। एक्स टू पावर एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स टू पावर 8 दे रखा है, एक्स टू पावर -2 दे रखा है, 1/x दे रखा है और रूट एक्स दे रखा है। फटाफट बताइए, एक्स क्यूब का, अगर एक्स क्यूब एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स क्या होगा, मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, x to the power 4/4. पावर को एक से बढ़ाओ और नई पावर से डिवाइड कर दो, समझ में आई बात? यस सर। ये हो जाएगा एक्स टू पावर, 9/9 9/9. ये कितना हो जाएगा? -1/x. तो -1/x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? -1/x। 1/x का क्या हो जाएगा? ln x होगा। और रूट एक्स का? 1/2 Sir, 1/2 root x. 1/2 है ना। यस सर। हाँ सर। सर ये क्या किया? रूट एक्स को क्या बोल सकते हैं? x to the power 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन नई वाली पावर 3/2, राइट। यस सर। यस सर। सर 1/x वाला कैसे हुआ? क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो उसको x to the power -1 करके नहीं कर सकते? आपको क्या लिखा है था यहाँ पे देखो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है अगर n की वैल्यू -1 नहीं है, और वहां पे n की वैल्यू एग्जैक्टली -1 हो रही थी, इसलिए वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ln x का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको x टू पावर -1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका? x टू पावर -1 + 1 0 अपॉन 0, गड़बड़ होगी ना, 0 से डिवाइड कर रहे हो, गलत हो गया ना, यस सर। ठीक है। हाँ सर। यस सर। 1 मिनट के लिए बस इससे पहले वाला पेज दिखाएंगे? देख लीजिए। यस सर डन। डन, ओके। चलो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। सर पिछला पेज 1 मिनट दिखाएंगे? देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं एक पर्टिकुलर मेथड हमेशा पढ़ाता था, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं उसका यूज नहीं करने वाला हूं आगे इस कोर्स में, ठीक है। हाँ सर हो गया। हो गया, चलो। तो अगला हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको हम लोग इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स कह सकते हैं।
ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विद इन लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए A to टू B। एक्स इज इक्वल टू बी। ए टू बी किसके ऊपर लिमिट है, इस एक्स के ऊपर, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, यस सर। ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू, अगर हम इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होता है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करोगे स्मॉल एफ एक्स को क्या आ जाएगा, तो कैपिटल एफ आ जाएगा, है ना। यस सर। इसको लिखा जाता है कैपिटल एफ एक्स कहां से कहां तक, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्स की जगह अपर लिमिट डालो माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट डाल दो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, लेट से मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब dx का फ्रॉम लेट से 2 to 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, So 4/4 X 4/4। x to the power 4/4 कहां से कहां तक, 2 से, से 4 तक। 2 से 4 तक सर। अब एक बार x की जगह 4 डालिए तो क्या हो गया, माइनस x की जगह 4 टू पावर 4/4 माइनस x की जगह ये 2 डाल दीजिए, माइनस 2 टू पावर 4/4। तो वहाँ एक ही ब्रैकेट देते हैं क्या इंटीग्रल के हाँ, पास? ये लिमिट लगाने के लिए एक ब्रैकेट लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू, नीचे आ गया 4, जबरदस्ती 4 लिख दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, ऊपर कितना आ जाएगा, हाँ ना, ऐसे कौन कैलकुलेशन करेगा, 250 ऐसे कौन कैलकुलेशन करेगा, 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 4, राइट, है ना। तो देखिए इसका आंसर हमेशा नंबर में आएगा, सीधा प्योर नंबर, राइट, यस सर। एकदम डेफिनेट आंसर है, इसमें कोई प्लस सी नहीं आता। हाँ सर। ठीक है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, सर वो सब तो बढ़िया, इसका मतलब क्या है, ये क्या बकना चाहता है। अरे यार, फटाफट कॉपी करो बेटा, एकदम, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से, सर 2 मिनट रुक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और किसने लिया था, आ गया। यस सर। हाँ सर नहीं लिया था। ग्रुप पे शेयर कर दो, लिख ग्रुप पे लिया। शेयर कर दो कोई एक। हो गया लिखना सर। क्या कराया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स कहां से कहां तक, 2 से 4 2 से 4 तक, तक। तो आ गया था x टू पावर 4/4 लिमिट 2 से 4, दैट इज इक्वल टू 4 टू पावर 4/4 माइनस 2 टू पावर 4/4, जिसकी वैल्यू आ गई थी 64 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 60, है ना। यस सर। यस सर। चलो, तो मैं कह रहा था इसका मीनिंग क्या है भैया, है ना। तो इसका मीनिंग है, ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग है कि ये जो x क्यूब इंटू डी एक्स, ये जो नंबर है ना, यस सर। यस सर। यस सर। ये हर एक, मतलब यूं समझ लीजिए, x इज इक्वल टू 2 ये रहा, x इज इक्वल टू 4 ये रहा, ठीक है। तो x क्यूब इंटू डी एक्स, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर x पर एक dx लेंथ का हमने छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया, ये dx कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है, ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट एकदम पास पास में एकदम चिपके हुए है ना। यस सर। लेकिन Yes, कुछ तो sir. अंतर है थोड़ा में, dx तो है ना, ये x है और ये x प्लस dx है, राइट। हाँ सर। यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x क्यूब है, हाँ सर। यस सर। यस सर। तो x क्यूब इंटू dx क्या ये वाला एरिया होगा, हाँ सर। यस सर। यस सर।
ऐसे सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 4 तक, हर एक dx के लिए। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ Yes. बनेगा ना बेटा, वो करीब करीब ग्राफ आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया ऐड करने, मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x क्यूब dx 2 to 4। हाँ सर। ग्राफ वाला फिर से समझाइए ना। बता रहे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a to b का मतलब क्या होता है, इधर y इधर x, और लेट से y x का ऐसा फंक्शन है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b के बीच में a पर वर्टिकल लाइन बनाइए, b पर वर्टिकल लाइन बनाइए, और ये जो एरिया बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। वैसे ये क्या है, बेसिकली x क्यूब इंटू डी एक्स, ये जो छोटे छोटे नंबर्स है ना, एक किसी भी पर्टिकुलर x पर y की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय दिस dx, इसे छोटे छोटे नंबर्स का एडिशन जो है वो इंटीग्रेशन से मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस एरिया। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाता है, तो उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। अभी बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि ये वाला एरिया मिलता है या फिर इन छोटे छोटे नंबर्स का एडिशन हो जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. रुकिए, सर वेट, Yes, sir. ठीक है, एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। तो क्या है ना कि इसको पहले एक बार ऐसे याद कर लेते हैं, यूज करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते, फिर कभी जब बड़े हो जाते हैं तब इसका मीनिंग समझा जाता है। इनफैक्ट ईमानदारी से बताऊं, 12th क्लास में जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स भी लाते हैं ना, उनमें से भी ज्यादातर बच्चों को, जो 90% से ऊपर आ रहे हैं 12th क्लास में, उनमें से भी ज्यादातर बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि आखिरकार ये एरिया अंडर द कर्व क्यों होता है। ठीक है, दे हैव एन आइडिया कि हाँ ये एरिया अंडर द कर्व क्यों होता है। कुछ लोगों का आइडिया भी नहीं होता, बस वो याद करके बैठे होते हैं। बहुत कम ही लोग, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया में अगर एक साल में मैथ्स के साथ अगर एक साल में 20 लाख बच्चे निकलते हैं, 12th पास करते हैं, अगर 20 लाख करते हैं, तो उसमें से हार्डली 5000 बच्चों को पता होगा कि ये एरिया अंडर द कर्व क्यों है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इवन वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से भी सबको पता नहीं होता, आधों को पता होता। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, हालांकि उनसे पूछोगे कि क्यों होता है तो सोच कर समझ के टाइम लगा के बता देंगे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट अगर सोचा जाए तो, है ना। हाँ सर। Yes, yes. अगर खुद से सोच समझ के आंसर तक पहुंच जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छी स्किल है। वो होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आईआईटी वगैरह में क्वालिफाई कर रहे होते हैं उनके पास। पर पहले से रेडीली पता हो
ये जरूरी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाँ सर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ सर और सरकमफ्रेंस का क्या होता है, सरकमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है ना। यस इस सरकमफ्रेंस का कोई डेरिवेशन है क्या सरकमफ्रेंस का? नहीं नहीं सर, इंटीग्रेशन होते हैं। नहीं, सरकमफ्रेंस का कोई डेरिवेशन ही नहीं। बेसिकली पाई की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, याद है। पाई की डेफिनेशन क्या है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पाई इंटू डायमीटर, यस सर। दैट इज 2 पाई आर। यस सर। दिस इज बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन कैसे, हमने क्या किया, बार बार सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते रहे, हर बार सेम आया, तो हमने बोला ठीक है दोनों सेम होता है, कहानी खत्म। समझ में आई बात? यस सर। मतलब ये रेशियो सेम हो, कांस्टेंट होता है, उसको हमने पाई नाम दे दिया। ये पाई की डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो आपका सरकमफ्रेंस के डेफिनेशन के फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, वो डेफिनेशन है पाई की। पाई की और कोई डेरिवेशन नहीं होता, डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है पाई की, और कोई डेफिनेशन नहीं दुनिया में पाई की। अगर कोई और कुछ और बोलता है तो गलत बोल रहा है, ठीक है। और सर सरकमफ्रेंस तो ऐसे भी निकाला जा सकता है बिना मेजर किए। नहीं सर, मतलब बिना फॉर्मूला लगाए ऐसे भी तो हो सकता है measure। वही तो, बिना फॉर्मूला लगाए मेजर किया, उसको डायमीटर से डिवाइड किया, एक नंबर आया। बड़ा सर्कल बनाया, उसका सर्कमफ्रेंस मेजर किया, डायमीटर से डिवाइड किया, एक नंबर आया। देखा यार, दोनों नंबर सेम आ गए। फिर अलग अलग साइज के सर्कल बनाए, सबका सर्कमफ्रेंस मेजर किया और डायमीटर से डिवाइड कर दिया, तो हर बार सेम नंबर आ रहा है। वो कितना आ रहा है, तो 3.141592653589 दम 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 चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेट्स कॉल दिस नंबर पाई। ओके, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो आपका सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या है, ये पाई होता है, पाई डेफिनेशन। इसलिए सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, ये डेफिनेशन है पाई की। ओके, अब उस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालें, ठीक। अब आपको एक बात बताऊं, क्लास 8th में आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी Yes, sir. बुक में अब मुझे नहीं Yes, पता, sir. मेरे टाइम पे था, मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं मालूम आज की डेट में है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से जरूर होगा। मैथ्स की बुक में जो नीले कलर के या गुलाबी कलर के डब्बे बने होते हैं ना, जिसको आप लोग पढ़ते नहीं हो कभी भी, होता है ऐसा कुछ? यस सर। उसमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूले का डेरिवेशन है, और बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। उसमें आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आइडिया दे दिया गया है कि आखिरकार आगे चल के आपको मैथ्स में किस हिसाब से सोचना होगा। एनसीईआरटी का बात एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, कैसे किया है बताते। फिर वो ट्रायंगल वाला। हाँ, ट्रायंगल वाला नहीं, रेक्टेंगल वाला। क्या किया उसने बोला ये जो सर्कल है ना, इमेजिन करो सर्कल नहीं, पिज्जा है, ठीक है। मतलब उसने नहीं बोला पिज्जा है, उसने, मैं बोल रहा हूँ पिज्जा। इमेजिन करो पिज्जा है, पिज्जा के मैंने 4 स्लाइसेस बनाए, स्लाइस ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन स्लाइसेस को निकाल के किसी और ऑर्डर में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, ए बी हाँ सी ये तो देखे पढ़े हुए हैं। डी, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आधा सरकमफ्रेंस है और ये आधा सरकमफ्रेंस है, राइट। यस सर। ये कितना है पाई आर, ये कितना है
पाई। पाई ये कितना है आर, ये कितना है आर, राइट, है ना? यस सर नाउ लेट्स डिवाइड दिस पिज्जा इनटू 8 स्लाइसेस। ठीक है, फिर से अरेंज करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना? अभी भी क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना है पाई आर है, और ये कितना है पाई आर, ये आर, ये आर। अब बताइए ये ज्यादा रेक्टेंगल है कि ये ज्यादा रेक्टेंगल है? सर ये नीचे वाला ज्यादा रेक्टेंगल है कि ऊपर वाला? नीचे वाला। एक काम करें, 8 की जगह 16 कर देंगे तो और अच्छा रेक्टेंगल सा बनेगा। ये ऑलमोस्ट धीरे धीरे वर्टिकल खड़ा होता जाएगा, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती जाएगी। अगर मैं इनफाइनाइट स्लाइसेस कर दूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाला परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, नीचे वाला Perfect परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हो rectangle हो जाएगा, नीचे जाएगा। वाला परफेक्टली 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा, परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मतलब दिस पिज्जा इस का एरिया इज सेम एज दिस रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। हाँ सर यस सर ठीक है, ये हुआ एक डेरिवेशन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 8 में लिखा हुआ है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, इसके बाद एक और डेरिवेशन देखते हैं, देखें। यस सर तीन डेरिवेशन बनाऊंगा मैं सर्कल के एरिया के। सर एक बार पिछला पेज दिखाएंगे? सर ये वाला कॉपी कर लो चाहो तो, लेकिन क्यों, ठीक है। हाँ सर हो गया। सर डन डन, आगे बढ़े। इसके बाद एक और डेरिवेशन कैसे बन सकता है, ये आप लोगों में से कई लोगों ने तो लैब में कर रखा है अपने मैथ्स के लैब में, मतलब आईसीएसई के बच्चों के बारे में मुझे पता है। ये सर्कल है ना? अब इस बेसिकली सर्कल का डिस्क का एरिया चाहिए, है ना? डिस्क का एरिया चाहिए ना? यस सर यस सर डिस्क कैसे बना? डिस्क बना, ये एक थ्रेड बना डाल दो, उसके ऊपर एक और थ्रेड लगा दो, उसके ऊपर एक और थ्रेड लगा दो, उसके ऊपर एक और थ्रेड लगा दो, सारे थ्रेड आपस में चिपके हुए हैं। तो ये सारे थ्रेड्स का एरिया मिला के डिस्क के एरिया के बराबर होगा, यस सर यस सर है ना? अब एक काम करो, इन सारे थ्रेड्स को यहां से ऐसे कट लगा दो, यहां से पूरा ऊपर तक। हाँ सर ट्रायंगल वाला तो यहां से x डिस्टेंस पर जो थ्रेड था, उसका लेंथ कितना है? 2 पाई x है। हाँ सर इसको आप काट कर सीधा कर दो ऐसे, ठीक, कितना हो जाएगा? 2 पाई x। हाँ सर जहां ये कितना है? x है। हाँ सर तो बेसिकली आपका जो ये सेंटर है, सर फिर समझाए ना सर। मैं कह रहा हूं ये वाला जो थ्रेड दिख रहा है, जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, यस सर। और फिर समझाइए ना, जो बोलता है ना उसको जवाब देना चाहिए, ठीक है? सेंटर से x डिस्टेंस पर ये जो थ्रेड दिख रहा है, सर्कुलर थ्रेड, इसका लेंथ कितना है? 2 पाई x है। हाँ सर। इस थ्रेड को मैंने यहां से काटा और खोल दिया, तो स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने इसका। तो कितना लेंथ होगा उस लेंथ का, उस स्ट्रेट लाइन का? 2 पाई x होगा। और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? अगर ऊपर x है तो नीचे भी तो x ही होगा ना भाई। हाँ सर। तो सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से x डिस्टेंस पर 2 पाई x लेंथ है, इधर पाई x, इधर पाई x, राइट? यस सर मतलब ये जो लेंथ है इस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर तो ऐसे जितने भी थ्रेड्स होंगे सबके सब, सबकी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये सारे के सारे थ्रेड्स का ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनाएंगे। यस सर कहां तक जाएगा ये ट्रायंगल? Yes, R sir. तक जाएगा, यस सर राइट? ये कितना हो Yes, जाएगा? R। तो इसका एरिया कितना 2 हो pi R. जाएगा? हाफ इंटू बेस 2 पाई r इंटू हाइट r, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर यस सर
तो पिछला वाला कैसे निकाला, एरिया ऑफ सर्कल बाय रेक्टेंगल, अब कैसे निकाला, एरिया ऑफ सर्कल बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल। है ना। यस सर। अब देखो इन दोनों ही, आप डेरिवेशन में एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों ही डेरिवेशन में एक चीज बहुत साफ है, दोनों ही डेरिवेशन में क्या किया हमने, एक पूरे सर्कल के छोटे 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 टुकड़े किए, उनको रीअरेंज करके, उनको वापस जोड़ के इंटीग्रेट करके नया एरिया बना के निकाल लिया, राइट। यस सर। इन अ वे हम लोगों ने फिजिकली, मैथमेटिकल नहीं, फिजिकल डिफरेंशिएशन करके फिजिकल इंटीग्रेशन कर दिया, हाँ या ना। यस सर। ये मैथमेटिकल जो हमने मैथ्स में सीखा ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसका फिजिकल फॉर्म है ना। यस सर। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये है मेरा डिस्क, डिस्क का रेडियस कितना है बेटा, r है। मैंने क्या किया सर, मैं सेंटर से x डिस्टेंस पे गया और मैंने इस डिस्क का एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा रिंग जैसा काट लिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि थ्रेड से बना हुआ था, मैंने एक थ्रेड सिलेक्ट करी जिसकी थिकनेस बहुत कम है। कितनी कम है, बहुत कम। बहुत कम का मतलब कितना होता है बेटा हमारे लिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बहुत कम को, dx से। तो थिकनेस कितनी बेटा इस रिंग की, इस रिंग की थिकनेस है dx। इसको कैसे बनाते हैं, डायग्राम में बनाते हैं इसको ऐसे, ध्यान दीजिए ऐसे, ठीक है, समझ में आया, हाँ ना। यस सर। तो अब ये जो रिंग है इसका, ये बहुत पतला है तो इसका एरिया बड़ा होगा कि छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ना एरिया इसका। हाँ सर। तो एरिया को मैंने डीए से लिख दिया, तो डीए कितना होगा, तो सर डीए हो जाएगा, बताओ तो क्या होगा, समझ नहीं आ रहा ना, एक काम करो, समझ नहीं आ रहा, कैंची लेके आते, कैंची लेके आए, इसको यहां से काट दिया, मतलब रिंग को पहले बाहर निकाला, यहां से काटा और सीधा कर दिया। तो सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा इस रिंग का, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। इसकी थिकनेस कितनी है, dx, dx। और लेंथ कितनी है, 2 pi x। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 pi x dx। 2 पाई एक्स dx हो जाएगा। यस सर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ देगा तो टोटल एरिया बनेगा। हाँ सर। यस सर। लेकिन कहां से कहां तक मिलेगा आपको ये धागा, एक्स की किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक मिलेगा, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। 0 से शुरू होगा r तक मिलेगा, उसका थोड़ा ना मिलेगा, वहीं वहां पे डिस्क खत्म हो गई ना भाई। यस हाँ सर। सर। स्टार्टिंग से समझाइए ना, नहीं समझ में आया। तो उस वक्त बोलो ना, हम कह रहे हैं हम यहां पर x डिस्टेंस पे गए सेंटर से और हमने एक बहुत ही पतला सा धागा काटा इस डिस्क में से जिसका रेडियस r है, ठीक है बेटा। अब ये जो धागा है इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 2 पाई x है, और थिकनेस कितनी है, dx है, हाँ या ना। हाँ सर। तो इस पतले से धागे का छोटा सा एरिया कितना होगा, dA इज इक्वल टू लेंथ 2 पाई x इंटू एरिया विड्थ dx, है ना। हाँ सर। तो एरिया क्या होगा, मैंने क्या बोला था, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के टोटल एरिया मिल जाएगा। हाँ सर। तो बेसिकली मुझे इस छोटे छोटे 2 पाई x dx को जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 पाई x dx का, कहां से लेकर कहां तक, तो सर धागा कहां से कहां तक मिल रहा है सर, x इज इक्वल टू 0 से धागा मिलना शुरू हो जाएगा, कहां तक मिलता रहेगा, r तक मिलता रहेगा, ऐसा ही धागा। x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 से लेकर r तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक धागा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस। है ना। तो 0 से लेकर r तक 2 पाई x dx, ये आपका इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन x dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक, दैट इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, लिमिट 0 से r, दैट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स
आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो एक सर्कल के कितने तरीके से एरिया निकाले हमने? थ्री। है ना? हम इस तरीके से स्फेयर का भी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पर अभी नहीं। ठीक है? यस सर। सर दूसरे लाइन में 2 पाई इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू r के बाद क्या लिखे हैं? 2 पाई एक्स डी एक्स, यही वाला चीज है, यही वाला चीज। ओके सर। मजा आया? सर फोर्थ स्टेप कैसे आया? हाँ सर। यस सर। फोर्थ स्टेप कैसा है? ये वाला स्टेप कैसे आया? तो बेटा x क्या है? x टू पावर 1 है ना? हाँ सर। तो क्या करते हैं? x टू पावर n का इंटीग्रेशन, पावर को 1 से बढ़ाओ और नई पावर से डिवाइड कर दो। यस। तो x की पावर 1 से बढ़ा दी 2 हो गई, नई पावर से डिवाइड कर दिया 2 से। लिमिट तो वही 0 से r तक है, तो 0 से r लिमिट लगा दी, है ना? यस यस सर। मजा आया सर्कल का एरिया निकालने में? यस सर। कौन सा मेथड सबसे अच्छा है 3 में से? लास्ट वाला। तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला यार, मेरे को तो फर्स्ट वाला मजेदार लगता है। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला बहुत इजी है। पिज्जा खाने का मजा आता है उसमें, है ना? अगली बार पिज्जा खाओगे ना, पिज्जा मंगाओगे ना, तो अरेंज करके देखना, ठीक है? सर इसको अगर हम ऐसे भी करें कि कोई भी पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, सर उसमें अगर इनफाइनाइट ले ले। हाँ हो जाएगा। इनफैक्ट आपको बताऊं मैं तो इसको देखिए, ये वाला जो मेथड है इंटीग्रेशन वाला, ये बेसिकली क्या है? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, राइट? ये जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है, तरीका है, इसका मैथमेटिकल तरीका है ना ये? यस सर। यस सर। आपने जो मेरे को बोला ना यस सर। पॉलीगन वाला, वो पॉलीगन वाला और ये वाला एक ही, एक तरीके से देखा जाए तो। सोच के देखना, हाँ सर। सोच के देखना। बेसिकली मैंने इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन तो बनाया है हाँ सर वो भी ठीक है ना? हाँ और सर। उससे भी एक इंटीग्रेशन वाला मेथड है, बट वो मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें आपका मतलब आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा। अच्छा मैंने पढ़ा है ना आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा? रेडियन पढ़ाया था ना मैंने आपको? हाँ सर। मैंने उसमें पढ़ाया था ना आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आप आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा का यूज करके ना इस डेरिवेशन को भी, मतलब इस फॉर्म को भी आप मैथमेटिकली कर सकते हो, पिज्जा वाले स्लाइस का मेथड को भी। कैसे बताऊं? यस हाँ सर। सर। ये सर्कल है, मैंने क्या किया, मैं यहां से थीटा एंगल पर गया और मैंने एक पिज्जा स्लाइस काटा, सेक्टर लिया। कितने एंगल का? तो डी थीटा एंगल का। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ये साइड कितना है? आर डी थीटा होगा, क्योंकि एंगल कितना है? डी थीटा है, यस। है ना? है ना? अगर उस ट्रायंगल को देखा जाए Yes, sir. तो बेस है आर डी थीटा और इतना कम एंगल है कि हाइट और साइड लेंथ बराबर है ना? सर। यस सर। तो आपका छोटा सा जो एरिया होगा डी ए, क्या मैं उसको लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू आर, है ना? दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा का इंटीग्रेशन। हाँ सर। हाँ और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? घूम के वापस यहीं तक आओगे ना? हाँ सर। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 360। 360 नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। जब आप एंगल में इंटीग्रेशन करते हो रेडियन में करना होता है, ठीक है?
Yes, sir. सो दैट इज इक्वल टू Yes, 1 sir. बाय 2 आर स्क्वायर डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आपको याद होगा इंटीग्रेशन डीएक्स कितना होता था? एक्स होता था। तो थीटा ही रह जाएगा वो। Yes, sir. थीटा हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 आर स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल बाय रेक्टेंगल हो गया, है ना? पिछला वाला क्या था? हाँ। एरिया ऑफ सर्कल बाय ट्रायंगल था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अब तो मजा आ ही गया होगा कि हाँ सर सब कुछ ही हो जाता है ना? Yes, sir. चलो फिर अभी के लिए कक्षा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है? Yes, sir. Done. ओके बेटा।